हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है शनिवार के दिन का और अभी ना यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है। और चलिए आप सभी को मैं घर का सीन दिखाती हूँ। घर कैसा बिखरा पड़ा है। अगर हम घर पे 2-3 घंटा भी नहीं रहते हैं ना तो घर का हालत ऐसा हो जाता है ना कि देखने जैसा नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं किचन से शुरू करती हूँ। ये देखिए किचन का हालत कैसा है। पूरा बर्तन से लेके पूरा ना किचन में नीचे से और किचन ओटे पे पूरा बर्तन ही बर्तन है। और आज ना सुबह के कपड़े भी नहीं धो पाई हूँ और जो बच्चों का ड्रेस और जो डेली का कपड़ा है वही है, ज़्यादा नहीं है। तो वो कपड़े भी सब रखे हैं। और आज ऐसा क्यों घर बिखरा पड़ा है, चलिए आप सबको आगे बताती हूँ वीडियो में। सबसे पहले तो घर का नज़ारा देख लीजिए कैसा है। और जब आई थी ना तो हाल का जैसे तकिया वगैरह और जो थे वो सब मैं उठा दी हूँ, चटाई वगैरह। और नहीं तो तकिया चटाई और भी पता नहीं क्या क्या बच्चे लेकर रखे थे कि हाल का नज़ारा तो ऐसा था कि देखने जैसा था। और मुझे थोड़ा सा वो भी हुआ कि कैसे मैं ये सब समेटूंगी, कैसे साफ़ करूंगी। तो यहाँ तो आप किचन का देखें, उसके बाद हाल का भी देखें। और ये देखिए बेडरूम का कैसे हालत हो गया है। आज ना ये समोसा लेकर आए थे सुबह में, तो बस वही है। ये देखिए बच्चे लोग कैसे खाएं और कैसे आधा अधूरा बिखरा पड़ा है। पूरा थाली से लोटा जग जैसा है वैसा पूरा रखा है। और आज ना मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको समेटने में। और ये देखिए मतलब मौसम तो ठीक है, कहीं पानी मतलब गिरने लगता है, फिर थोड़ा सा मौसम खुल जाता है। इस समय का मौसम ऐसा ही है। और चलिए अब लग जाते हैं घर के काम में, तभी ये सब होगा। किचन से लेके बेडरूम, बेडरूम से लेके हॉल तक का, और कपड़े बर्तन ये सब भी पूरा है। और आज ना सुबह में बस घर का काम निपटाई, ज़्यादा नहीं, बस झाड़ू लगाने के बाद नाश्ता बनाई। और आज नाश्ते में ना मैं पोहा बनाई थी, उसी के साथ लगी मतलब लगातार खाना भी बना दी। और ज़्यादा कुछ नहीं, और सब्जी चावल यही सब बनाई थी। और रोटी तो रात का 2-4 रोटी था तो नहीं बनाई थी, क्योंकि आज शनिवार है ना, स्कूल का छुट्टी होता है इसलिए नहीं बनाई थी। और टिफ़िन का टेंशन नहीं होता है। फिर घर का काम जल्दी से करने के बाद ना स्कूल भी मुझे जाना था, क्योंकि आज स्कूल में मीटिंग था। मीटिंग तो ऐसे 11 बजे से था, पर 10-15 मिनट पहले जाना पड़ता है, लगभग 10:30 के लगभग में। और बच्चे लोगों को भी तैयार की, उनको भी ट्यूशन जाना था, तो वो लोग भी सब ट्यूशन चले गए। फिर उसके बाद लेकर आना, इसके बाद फिर स्कूल जाना। स्कूल में ना 1.5 घंटे लग गए। कितना भी हम करते हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। फिर वहाँ से आने के बाद जब देखी ना तो घर का हालत ऐसा हो गया है, पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं जो सामान बड़े बड़े थे, जैसे चटाई उठाना, तकिया जहाँ का तहाँ रखी, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, कपड़े के साथ खेलते हैं, बर्तनों के साथ। फिर उसके बाद जहाँ तहाँ बर्तन बिखरे पड़े थे, सब बर्तन इकट्ठा की। उसके बाद ये देखिए गैस भी थोड़ा सा पोंछ दी हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था। और उसके बाद जो बर्तन मतलब गंदे हैं उनको धो लेती हूँ। सबसे पहले तो जो बर्तन के मतलब जूठे हैं, जैसे चाय पत्ती, चाय बनाते हैं तो चाय वाले बर्तन में चाय पत्ती हो जाता है, वो सब इकट्ठा करके ये देखिए एक पानी से बर्तन पहले धो देती हूँ। उसके बाद बर्तन मांजो तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए बर्तन का जितना भी जूठा था वो सब कुछ हो गया है। और उसके बाद अभी बर्तन मांजना स्टार्ट करूँगी। और आज ना बर्तन से ही स्टार्ट की हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाना। और आज सुबह में ना पोंछा भी नहीं लगाई थी, बस झाड़ू लगा के उसके बाद फटाफट काम करने लगी। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलता। और अभी ना यहाँ पे मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, बस पोहा चाय नाश्ता करके गई थी। और पोहा तो थोड़ा सा हैवी नाश्ता होता है, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक रहता है, खाने का बार बार टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बस अभी खाना भी नहीं खाई हूँ, यहाँ पे लग गई हूँ कि सबसे पहले घर का आधा काम तो हो जाए, उसके बाद मैं बैठ के खाना खाऊंगी। और ये देखिए स्कूल से आई थी ना तो थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठी, उसके बाद ही लगी थी, क्योंकि
बारिश तो हो रहा था, मौसम ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत गर्म है, मौसम भी ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठंडा गर्म ऐसा होता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं, और जो बर्तन मतलब जाली में रखे थे उसको भी जमा दी हूँ, और जाली खाली हो गया है। उसके बाद जो अभी के बर्तन हैं वो यहाँ पे रख दी हूँ। और आज ना मैं घर का काम बहुत कुछ सोची थी करने के लिए, क्योंकि आज शनिवार था और छुट्टी भी है स्कूल का। ट्यूशन का तो नहीं रहता पर स्कूल का रहता है। तो जो एक्स्ट्रा घर के काम थे ना, तो आज मेरे कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। दोपहर से तो घर का काम स्टार्ट हुआ, और सुबह से तो यहाँ वहाँ के मतलब चक्कर में लगी रही, तो काम नहीं हुआ। क्योंकि शनिवार और रविवार को ही तो 2 दिन टाइम मिलता है, जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो इसी टाइम पे हो जाते हैं, तो नहीं हुए। पर चलिए देखते हैं, संडे को होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे। और चलिए यहाँ पे बर्तन तो बढ़िया से धुल गया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाथरूम में सीधे। तो जो ये ड्रेस है और जो डेली का कपड़ा है उतना ही है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इनको धोना है। और शनिवार को मैं बहुत सारा जो घर के काम होते हैं ना वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे थोड़ा सा मतलब आराम चाहिए। पूरा भाग भाग के काम करना, थोड़ा सा हम लोग भी थक जाते हैं ना, स्कूल ट्यूशन, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा आराम चाहिए। और ड्रेस ना, क्योंकि बारिश का सीज़न है, कब धूप हो जाए कब बारिश पता नहीं, और 1-2 दिन तो इस समय कपड़े सूखने में लगते ही हैं, तो इसलिए मैं शनिवार को ही ड्रेस धो देती हूँ। तो चलिए लगे तार मतलब यहाँ पे मतलब लग जाते हैं ना, तो यहाँ पे कपड़ा भी हो जाएगा। उसके बाद इसका भी पानी निकलता है, फिर सुखाना, और भी अभी जो घर का काम है ना पूरा है, उसको भी निपटाना है, जैसे झाड़ू लगाना और भी ये सब। तो यहाँ पे तो बढ़िया से कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मतलब काम थोड़ा सा कम दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े अच्छे से धो दी हूँ। उसके बाद अच्छे से निचोड़ के, और जो बाथरूम के नल रहते हैं उनके ऊपर टंगा देती हूँ ताकि पानी निकल जाए। और अभी तो नहीं, थोड़ी देर के बाद कपड़ा सुखाऊंगी जब इनका पानी निकल जाएगा। और जो घर के मतलब पैरदान रहते हैं दुआरा के, तो वो ना सब गीले ही रहते हैं क्योंकि इस समय सूखते नहीं हैं। और जब भी हम निकलते हैं बाथरूम से तो पैर तो हमारा मतलब गीला रहता है, वो तो गीला हो जाता है और वो सूखता भी नहीं है। इसको बार बार मतलब सुखाना पड़ता है। तो अच्छा है 2-3 पैरदान है तो अदल बदल के रखती रहती हूँ। और चलिए सब सामान इधर उधर जमा दी हूँ। उसके पहले निकाल लेती हूँ झाड़ू, तो पूरे घर पे झाड़ू लगा लूँगी। और आज ना अभी मतलब इसी टाइम पे मैं 2 बार झाड़ू लगाई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो गया था और पूरे घर में इतना मतलब तेल तेल हो गया है पूरा। इसको भी जैसे चलो ना तो पैर में भी चिपकता है। वीडियो में तो नहीं दिखता है ऐसा कि पैर में, क्योंकि नीचे जब हम चलते हैं तब मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे आज मुझे पोछा भी रगड़ के लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू भी ये देखिए कड़े हाथ से बढ़िया से 2 बार लगाई हूँ। तो झाड़ू जब अच्छे से लगाओ ना तभी घर आधा साफ़ हो जाता है। उसके बाद जब हम पोछा लगाते हैं तो फिर साफ़ हो जाता है। और इस समय तो ये एक अलग से काम बन गया है, बाहर डेली पोछा बाहर डेली झाड़ू। वैसे तो मैं डेली ही झाड़ू पोछा लगाती थी, पर इस समय बाहर क्या हो गया, बारिश जैसे होता है ना तो पूरा बारिश का पानी आता है तो पूरा दौरे पे पानी पानी हो जाता है, तो उसको भी पोंछना पड़ता है। नहीं तो आओ जाओ तो चप्पल से ना फिर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। तो वहाँ भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ झाड़ू, उसके बाद पोंछा। और ये देखिए आज ना मैं पूरे घर में हाथ से पोंछा लगाई थी। थोड़ा सा मतलब क्लीनर डाल के, निरमा, हारपिक यही सब डाल के पोंछा लगाती हूँ ना, तो जितना भी तेल कट रहता है ना पूरी तरह से छूट जाता है। और जो पोंछा हाथ से लगाते हैं ना उसका अलग ही चमक दिखता है और बहुत अच्छे से क्लियर एकदम वो साफ़ घर हो जाता है। और ये देखिए लगभग यहाँ पे थोड़े बहुत काम निपट गए हैं जो अभी के थे, जैसे कपड़े, बर्तन और जो भी ये क्लीनिंग का काम। और चलिए चारों तरफ का ना पंखा चालू है तो जल्दी से सूख जाएगा, नहीं तो बरसात में सीलन होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है।
पर पंखा चालू कर दो तो ये सीलन से मतलब ठीक हो जाता है, सूख जाता है। तो यहाँ पे पंखा भी चालू कर दी हूँ और चलिए पूरा जो पैरदान है वो दोरे दोरे में बिछा देते हैं, तो वो भी बिछा देती हूँ। और ये सब काम करने में 1 डेढ़ 2 घंटे तो मुझे लग ही गए थे। और चलिए अब आ जाता है नंबर कपड़ों का। कपड़े भी लगे हाथ डाल देती हूँ तो ये भी बढ़िया से सूखेंगे, क्योंकि इनको भी सुखाना टाइम लगेगा। फिर इस कपड़ों में भी आयरन करना, जैसे इस्त्री, ये भी काम बढ़ जाता है। तो इनको लगे हाथ डाल देती हूँ। चलिए कपड़े भी, और आपने देखा ना घर का हालत कैसा हो गया था। अगर हम घर पे नहीं रहते हैं ना 1 2 3 घंटा, तो ऐसे ही होता है, घर का हालत ऐसा हो जाता है ना। क्योंकि दिन भर जब हम इधर का उधर सामान जमाते हैं, साफ़ करते हैं, तब घर साफ दिखता है। और कुछ लोगों को तो लगता है कि ऐसे ही हाउस वाइफ का ना काम ऐसे ही होता है। पर ये देखिए, अगर 2 घंटे भी घर पे ना रहो ना तो ऐसा हो जाता है। और जब हम मतलब घर पे रहते हैं लगातार, तो दिन भर इधर का उधर सामान करते हैं, जमाते हैं, इसलिए साफ घर दिखता है। अगर कहीं चले जाओ तभी ऐसा होता है। और ये देखिए यहाँ पे काम जो घर का था वो अच्छे से तो हो गया है। उसके बाद चलिए थोड़ा सा मतलब फेस वॉश कर लेती हूँ। और ये सब काम कर रही थी ना, उसके बीच में मैं बैठ के खाना भी खा ली थी, क्योंकि भूख भी लगा था ना। तो खाना खाने के बाद मतलब ये सब काम के बीच में खाना भी बैठ के खा ली थी। और अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, और क्योंकि अभी ना मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है, क्योंकि 2 4 काम है वो सब करना है। जैसे बच्चों का स्कूल का कुछ भी, जैसे बुक वगैरह, और भी चप्पल जूते जो भी घट जाते हैं ना वो भी लाना रहता है। तो यहाँ पे जो सैंडल है ना, तो उसका थोड़ा सा बद्धी निकल गया है, तो मुझे लग रहा था कि एक सैंडल भी लाऊंगी। और बुक वगैरह, तो उसके लिए फिर मुझे अभी बाहर जाना है। और ये देखें यहाँ पे अच्छे से, पहले थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन का जब से नहा के आई थी तो अभी चेहरे पे पानी से भी नहीं धुली थी। और ये देखिए सब काम करने के बाद यहाँ पे मैं भी बढ़िया से तैयार हो जाती हूँ। और चलिए अभी मैं आपको घर का हालत दिखाती हूँ, पहले कैसा था और साफ़ करने के बाद ना घर व्यवस्थित कैसा हो जाता है, वो चलिए आपको अभी दिखाती हूँ। और एक हाउस वाइफ अगर लग जाती है ना तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, घर बहुत जल्दी से समिट जाता है। और चलिए किचन से वीडियो शुरू की थी और अभी किचन से ही दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरे बर्तन साफ़ हो गए, गैस किचन कितना अच्छा दिख रहा है, साफ़ हो गया। और चलिए आपको हाल का भी दिखाती हूँ हालत। ये देखिए हाल अभी कितना साफ़ और कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो पूरा चिकट सा एकदम से तेल तेल लग रहा था, पर अभी पूरी तरह से साफ़ दिख रहा है। और जब काम करो ना तो टीवी पे म्यूजिक लगा लो या साउंड पे, तो काम बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ बाल वगैरह बना के, और अभी ना मुझे मार्केट जाना है। आगे वीडियो में जैसे बताई कि 2 4 सामान लेने जाना पड़ेगा। और कल का तो टेंशन नहीं है, जैसे कल मतलब छुट्टी है, संडे है, पर मंडे से तो जाना पड़ता है, तो एक दिन पहले से ही तैयारी करना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट गई हूँ, वहाँ से आने के बाद चाय का टाइम हो गया है और इतना काम भी हुआ, तो चाय पीना तो बनता है। तो चलिए अभी यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना सब कोई इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि ये भी आ गए हैं, तो सबको बैठ के इकट्ठा चाय पीते हैं। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी बन गया है, चाय को भी छान ली हूँ। और ये देखिए बच्चे लोगों के साथ ना जब भी चाय पियो ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, कहीं बिस्किट, कहीं चाय, कहीं कुछ भी गिरा ही देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग सब कोई बैठे हैं। और जैसे ही चाय पीकर हुआ है ना, तो जो बुक लाई थी, मतलब नोट बुक लिखने वाला, और ट्यूशन का बुक है ये, तो उसमें मैं कवर चढ़ा देती हूँ। क्योंकि कितना भी बुक लाओ ना, बच्चे मोड़ मोड़ के ना उसको मतलब फाड़ डालते हैं, वो फट जाता है पूरी तरह से। तो फिर मुझे लगा जो ये प्लास्टिक का कवर है इसको चढ़ा देती हूँ, और उसमें ना मतलब स्टेपलर मार दूँगी तो वो भी हो जाएगा।
और जैसे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, उस बीच पे ना जो वर्क बुक का होता है उसको भी फ़ोटो कापी कराना पड़ता है। तो वो भी यहाँ पे 4 पीस करा के लाई हूँ और उसको ना मतलब जो फाइल होता है उसमें बना के रख दी हूँ। तो मंडे को जाएगी तो फिर उसको सबमिट करना रहता है। तो उसको भी यहाँ पे फाइल भी बैठे बैठे बना दी हूँ और बुक में ना कवर भी चढ़ा दी हूँ। हालांकि काम हो जाता है, उसके चक्कर में वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा कोई वीडियो ऐसे देखता नहीं है, मुझे मालूम है। पर कितना भी करते हैं ना, वीडियो लंबा हो जाता है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।